नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने धनबाद की धरती से केंद्र सरकार और परीक्षा प्रणाली के खिलाफ बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में आयोजित युवा आक्रोश मार्च में पूरे झारखंड प्रदेश से पहुंचे युवा कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में छात्र युवा शामिल हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। IITISM के मुख्य द्वार से शुरू हुआ यह मार्च रणधीर वर्मा चौक तक पहुंचा, जहां सभा आयोजित कर युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं ने देश के लाखों छात्रों और अभिभावकों का भरोसा तोड़ा है। युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है और धनबाद का यह आक्रोश मार्च उसी कड़ी का हिस्सा है। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंचे युवा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर छात्रों के अधिकारों की लड़ाई को और मजबूत करने का संकल्प लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्याओं में युवाओं की मौजूदगी ने इसे कांग्रेस के महत्वपूर्ण राजनीतिक आयोजनों में शामिल कर दिया। किस तरह का आक्रोश मार्च था, क्या संकेत देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को? सरकार केंद्र में बैठी हुई गूंगी सरकार, बहरी सरकार, उनको हमारा ये संदेश है कि छात्र के भविष्य के साथ में खिलवाड़ वो ना करे। छात्र इतने मेहनत से पढ़ते हैं, सालों साल तपस्या करते हैं, उसके बाद वो एग्ज़ाम में बैठते हैं और मालूम चलता है कि एग्ज़ाम में बैठने के बाद में पेपर लीक हो गया। उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। एक माँ बाप का एक उम्मीद होता है कि मेरा बच्चा जो है पढ़ लिख करके कुछ बनेगा, लेकिन यह मामला ये है कि बच्चा पढ़ लिख करके बनने से पहले ही उसके मामले पर अंकुश लगा दिया जाता है। गार्जियन इससे डिप्रेशन में गार्जियन भी आ जाते हैं कि वो लोग अपने बच्चे को पालने के लिए, पढ़ाने के लिए अपने घर तक के सामान को गिरवी रख देते हैं। कोई खेत को बंधक रख देता है, कोई सोना चांदी को बंधक रख देता है। और इस महंगाई के दौर में भी अपने पेट काट करके किसान जो है, मजदूर जो है, अपने बच्चे को पढ़ाता है। और पढ़ाने के बाद में भी ऐसा मामला पूरे देश के अंदर में आ रहा है कि जिससे बच्चे जो है आत्महत्या करने को मजबूर हो जा रहे हैं और उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए आज यहाँ पर एक प्रदर्शन था और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दे। कहाँ के लोग पहुँचे थे यहाँ पर? पूरे प्रदेश से आए थे। हम लोग संथाल परगना से हैं, दुमका से हैं, कुछ धनबाद से लोकल भी हैं, हजारीबाग से हैं, गुमला से हैं, खुट्टी से हैं। युवाओं का आक्रोश जी, युवाओं का आक्रोश था और उनके परिवार वाले भी इसमें शामिल थे, छात्र भी शामिल थे। क्रम था आप लोगों का जी, जैसे कि देख सकते हैं आज युवाओं का यहाँ जनसैलाब लगा हुआ है। तो आज मतलब कहते हैं ना कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। जिस तरह से नीट के हमारे छात्रों के साथ, कल के जो भविष्य है उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीकेज का जो मामला आ रहा है, उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, अभी आप लोग न्यूज़ में भी देखे होंगे कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए हैं, जिनके पेरेंट्स जो है लोन लेके पढ़ाते हैं या फिर अपने घर के ज़मीन बेच के या जेवर बेच के पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कर्ज में डूब भी जाते हैं और उन्हें हाथ कुछ मिलता नहीं। फिर री एग्जाम्स का बात जब आती है तो री एग्जाम्स के नाम पर तो सभी को डर लगता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना होता है दिमाग में, एग्जाम से सब फ्री होना चाहते हैं, लेकिन फिर री एग्जाम्स का वो एक अलग टेंशन होता है। तो इस तरह सिस्टम मतलब सही नहीं है और हम लोग लगातार केंद्र में जो बैठी हुई शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी का हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। इसी कारण आज हम लोग एकजुट हुए थे सभी युवा कांग्रेस के साथीगण और मतलब विरोध प्रदर्शन था बेरोजगारी के विरोध में और महंगाई के विरोध में भी और मतलब स्टूडेंट कल के जो भविष्य उनके समर्थन में हम लोग आए थे कि आज मतलब ऐसा पेपर लीकेज का मामला नहीं है, चाहे SSC CGL का हो या फिर नीट का हो या JPSC का हो, सभी में देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।